आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 19 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शोधकर्ताओं ने नोवेल कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड के लगभग 30,000 अक्षरों में बड़ी संख्या में मौन उत्परिवर्तनों या प्रकारों का पता लगाया है, जिनसे इस विषाणु के चमगादड़ और अन्य वन्य जीवों में मनुष्य में पहुंचने के बाद पनपने में मदद मिली है और अंततः जिसकी वजह से वैश्विक महामारी फैली। शोधकर्ताओं के अनुसार अति सूक्ष्म परिवर्तनों में वायरस का मनुष्य की कोशिकाओं के भीतर उसके आरएनए कणिकाओं या जेनेटिक पदार्थ को बदलना शामिल है। एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के उपचार या रोकथाम के लिए नए आणविक लक्ष्य तय किए जा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने मनुष्यों में SARS-CoV-2 जीनोम में पैदा हुए बदलावों का पता लगाने के लिए सांख्यिकीय पद्धतियों का इस्तेमाल किया, लेकिन चमगादड़ों और पेंगोलिनों में पाए गए कोरोना वायरस में ऐसा नहीं किया। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञानी ग्रेग रे की प्रयोगशाला में पोस्ट डॉक्टोरल सहायक अलेजांद्रो बेरिया ने कहा कि हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वायरस को किसने इतना अलग बनाया। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी एक ऑडियो को लेकर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने मदद के लिए कथित तौर पर पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी सांसद वरुण गांधी को फोन किया था, लेकिन देर रात फोन करने के चलते वरुण गांधी नाराज हो गए और उस शख्स से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में जिस नेता की आवाज है वो वरुण गांधी हैं। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित शख्स ने कथित वरुण गांधी को फोन किया, जिस पर वरुण गांधी ने उस युवक से उसका परिचय पूछा। उस युवक ने जब बताया कि वह पीलीभीत से बोल रहा है और जैसे ही युवक ने अपनी परेशानी बताने की कोशिश की तो ऑडियो के अनुसार वरुण गांधी ने कहा कि भैया 9:30 बजे रात को फोन करने का समय नहीं होता, अगर आपको बात करनी है तो आप मुझे सुबह फोन कीजिए। इस पर युवक ने जब कहा कि भैया अभी काम था इसलिए फोन कर लिया। ऑडियो क्लिप के अनुसार इस पर वरुण गांधी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं आपके बाप का नौकर तो नहीं हूं ना, जो 10 बजे रात को आपसे बात करूं। अगर आपको 12 बजे काम है तो आई एम सॉरी, मैं 12 बजे या 10 बजे रात को बात नहीं कर सकता। आप शरीफ आदमी की तरह दिन में फोन कीजिए। एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके स्थान पर कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होता तो पद पर नहीं बना रहता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने भी गवर्नर की भाषा पर निराशा जताई है, इस पर कोई भी स्वाभिमानी शख्स पद पर नहीं बना रहेगा। अब ट्विटर पर शरद पवार ट्रेंड भी करने लगे हैं। शरद पवार ने उस्मानाबाद जिले में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि पत्र में कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होता तो पद पर नहीं बना रहता। हम मांग करने वाले कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जल्द ही लागू होगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से सीएए की प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। सिलीगुड़ी में सामाजिक समूह बैठक में जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। सीएए के विषय में उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों को सीएए का फायदा मिलेगा। यह संसद में तो पास हो चुका है, कोरोना की वजह से इसे लागू करने में देरी हो गई। अब जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है वैसे ही नियम भी तैयार हो रहे हैं। 2021 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर बंगाल के बीजेपी नेताओं और सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ बैठक में जेपी नड्डा ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की मूल नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी पार्टियों की नीति है भेद डालो, समाज को बांटो, अलग अलग करके रखो, अलग अलग मांग करो और राज करो।
उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुख की बात है कि ममता बनर्जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। बंगाल के 76 लाख किसानों को इससे वंचित रखा गया है। ऐसा ही आयुष्मान भारत योजना के साथ भी किया गया। अब जब समझ में आ गया तो प्रत्येक समाज को जोड़ने के लिए फुसलाने का प्रयास हो रहा है। ये वो लोग हैं जो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए राजनीति करते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि महानगर में वायु प्रदूषण में लड़ने में ऑड इवन स्कीम को लागू करना अंतिम विकल्प होगा और फिलहाल सरकार रेड लाइट जली गाड़ी बंद अभियान पर ध्यान दे रही है। गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर अन्य सभी रास्ते नाकाम हो जाते हैं तो दिल्ली सरकार ऑड इवन स्कीम को लागू करने के बारे में विचार करेगी। कोरोना महामारी के चलते कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल नो एंट्री जोन घोषित होगा। इस दौरान पंडाल में किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने का मौका नहीं मिल सकेगा। दुर्गा पूजा पंडालों में सिर्फ आयोजक ही आ जा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के मद्देनजर इस बार दुर्गा पूजा समितियों ने श्रद्धालुओं के आगमन पर रोक लगाते हुए आभासी दर्शन का प्रबंध किया है। हालांकि कई अन्य दुर्गा पूजा संघों का कहना है कि यह महोत्सव समावेशिता की भावना से ओतप्रोत है और आगंतुकों को पंडालों में जाने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने भीड़ को संभालने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच घमासान कम होने का नाम लेता नहीं दिख रहा है। इन दोनों दलों के बीच फंसी भाजपा की उलझन भी लगातार बढ़ती जा रही है। जनता दल यूनाइटेड ने अब भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव बढ़ाना आरंभ कर दिया है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट लोक जनशक्ति पार्टी को न दी जाए और मंत्रिमंडल में भी चिराग पासवान को शामिल न किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे पर विवाद के चलते लोक जनशक्ति पार्टी ने गठबंधन से बाहर जाकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान का पूरा जोर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ है। वे खुलेआम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के दबाव में लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ सख्ती बरतनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी को वोट कटवा तक करार दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी दे रखी है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 75,52,262 पहुंच गई है। इसमें से वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 7,73,325 है, जबकि 66,63,041 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,14,670 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मामलों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,82,973 और कर्नाटक में 1,09,264 सक्रिय मरीज हैं। कर्नाटक के बाद केरल में 95,203 सक्रिय मरीज, तमिलनाडु में 39,121, आंध्र प्रदेश में 36,474, पश्चिम बंगाल में 33,927, उत्तर प्रदेश में 32,896, असम में 28,158, छत्तीसगढ़ में 26,750, दिल्ली में 23,292, उड़ीसा में 22,304, राजस्थान में 21,139 और तेलंगाना में 21,098 सक्रिय मामले हैं।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से सोमवार 19 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 20 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा। ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।